हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 2 इंटरनेट एप्लीकेशंस। इसमें हम क्लियर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फुल फॉर्म्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, जीमेल इज ए फ्री मेल प्रोवाइडेड बाय, किसको प्रोवाइड करवाती है? गूगल को। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज ए टाइप ऑफ टेक्स्ट यूज इन कंप्यूटिंग टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द ह्यूमन। ये हमारे पास अगर हमने किसी को भी हमने अगर कैप्चिंग करनी हो टेक्स्ट को, तो सबसे पहले हम कौन सा करते हैं? कैप्च। कैप्च के थ्रू क्या होता है, जो भी हमें वहां पर उन्होंने नंबरिंग दी होती है, डाटा दिया होता है, उसको हम कैप्चर करवाते हैं अपने सिस्टम पर। डैश इज ए टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड द अनऑथोराइज्ड रिमोट एक्सेस टू द यूजर कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास मालवेयर डिजाइन हमारे पास अनऑथराइज होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रोजन। फोर्थ है, डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इट इज इनटू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम के रेप्लिकेट होते हैं, वो क्या करते हैं? वायरस को रेप्लिकेट करवाते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज एन इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड द मिनिस्टर of Electronic Information Technology, Government of India under the Digital India Initiative। स्टूडेंट, जो हमारे पास इंडियन डिजिटल ऑनलाइन सर्विस है, वो क्या हमारे पास? डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास, स्पाईवेयर इज एन ईमेल फ्रॉड मेथड इन विच द रॉन्ग डज सेंडर आउट द लेटिमेट लुकिंग email is an attempt to gather personal and financial information from the recipient। स्टूडेंट, ये क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो सेंडर आउटर होता है, वो स्पाई वर्क में कोई भी इसमें मेथड नहीं यूज किया जाता। सेकंड क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव डज नॉट अलाउ अस टू स्टोर एंड शेयर फाइल ऑनलाइन। ये भी फॉल्स आएगा, क्योंकि हम इसमें अपनी जो है फाइल्स एंड फोल्डर क्या करते हैं, हम इसमें शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू डील विद द थ्रेट ऑफ द कंप्यूटर वायरस टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये ट्रू आएगा, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में एंटीवायरस है, तो हम किसी भी थ्रेट को डील करने में हेल्पफुल होंगे। फोर्थ है, द वेब थ्रेट इज एनी थ्रेट दैट यूजेस द वर्ल्ड वाइड वेब टू फैसिलिटेट द साइबर क्राइम। हमारे पास जो वेब थ्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं? साइबर क्राइम को यूज करते हैं। ये हमारा क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल मीट इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस बाय गूगल। ये हमारा भी आंसर होगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है, डिफाइन ईमेल। ईमेल हम क्यों यूज करते हैं? ईमेल हमारे पास क्या है? स्टैंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल विच मीन्स द मैसेज ओवर द ग्लोब बी एक्सचेंज। और इसकी हेल्प से हम इंटरनेट के थ्रू मैसेज को सेंड करते हैं मैनी पर्सन को एट ए टाइम। फॉर यूजिंग ईमेल, सेंडर एंड रिसिप्ट नीड टू हैव देयर ईमेल अकाउंट ऑन देयर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर लाइक www.gmail.com। स्टूडेंट, ये मैंने सभी आपको जो पिक्चर है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको चैप्टर में क्लियर करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द नेम ऑफ एनी फोर गूगल ऐप। हमारे पास कौन कौन से गूगल ऐप हैं? गूगल शीट, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मीट, गूगल ड्राइव एंड सम अदर गूगल एप्स। थर्ड क्वेश्चन आया, डिफाइन द साइबर एथिक। एथिक्स के हमें क्या है? ये हमारे पास एक एक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर। हाउ वन शुड बिहेव वाइल यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट जब हम यूज करते हैं, उस टाइम हम कैसा बिहेव करें। हाउ टू मेक यूज द ऑनलाइन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली। और हमने जो इन ऑनलाइन जो रिसोर्स यूज करने, उसको हम रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करते हैं। इट इज इंश्योर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर एट द टाइम ऑफ देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। और इस तरीके से हमारी जो ऑनलाइन है, वो एक समय कैसे हम यूजेस कर सकते हैं। व्हाट इज द डिजिटल लॉकर। और डिजिटल लॉकर की क्या वर्किंग है? डिजिटल लॉकर इज एन इंडियन डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो ना, डिजिटल लॉकर का मतलब ये होता है, जब भी हमने कोई गवर्नमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो, तो वो क्या करता है? डिजिटली जो हमारी मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक होती है, उनसे हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट प्ले करवाता है होल वर्ल्ड में। और इसी तरीके से ही हमारे जो इट गिव्स द परमिशन टू एवरी आधार होल्डर टू क्लाउड असेस द वेरियस ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, vehicle registration certificate, academic mark sheet in the digital form of the digital
ऑर्गेनाइज इशूअर दीज सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट इस तरीके से हमारे जब भी हमने डिजिटल जो भी हम अपना आधार कार्ड क्या करते हैं होल्डर अपनी अथेंटिकेशंस किसी भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए डालते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली सभी हमारे जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें डिस्प्ले करवा देता है। व्हाट इज क्लाउड प्रिंटिंग? क्लाउड प्रिंटिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने डाटे को प्रिंटिंग मटेरियल को अवेलेबल करवाते हैं डिवाइस के और इसके हम कनेक्टेड करते हैं हमारे इंटरनेट के साथ। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर गूगल एप्स, एक्सप्लेन एनी टू गूगल। स्टूडेंट गूगल एप्स हमारे पास क्या है, जे हमें क्या करते हैं, हमने बहुत सारे गूगल एप्स एंड एट ए टाइम क्या कर सकते हैं डिस्प्ले करवा सकते हैं। जी हमारे जो एप्स हैं वो क्या करते हैं हमारे ट्रिम वर्जन होते हैं वर्ड एप्लीकेशन के और इस एप्लीकेशन को हम समटाइम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम में वर्क करने के लिए इंटरनेट एंड कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उस पर यूज़ करते हैं। गूगल आल्सो प्रोवाइड द ऑनलाइन सर्विस टू देयर यूज़र एंड गूगल जो है हमें ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करवाता। दे आल्सो सेल द स्पेसिफिक पैकेज ऑफ द एप्लीकेशन विच आर नोन एज गूगल ऐप। और गूगल ऐप से ही हम एप्लीकेशन के जो स्पेसिफिक पैकेज है वो भी डाउनलोड करते हैं। गूगल ऐप इज़ द नथिंग बट ए पैकेज ऑफ एप्लीकेशन दैट वर्क ऑन वेब। चाहे हमें गूगल ऐप्स के हमें ज़्यादा यूजेस नहीं है पर जो इसके वेब हैं वो उसका वर्किंग जो है हम पैकेज में करते हैं। द पैकेज ऑफ द एप्लीकेशन आर बीन प्रोवाइड बाय द गूगल टू इट्स यूजर। जो हमारे पैकेज होते हैं वही हमें गूगल पर वर्क करने के लिए हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा दी। एप्लीकेशन लाइक ईमेल, कैलेंडर, वर्क प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो कौन सी हैं, ईमेल है, कैलेंडर है ना, और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो हमारी प्रेजेंटेशन पे वर्क करती है। फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऐप है जीमेल। ये हमारे पास क्या है, एक फ्री मेल सर्विस है जो हमें गूगल कंपनी प्रोवाइड करवाती है और ये हमारा मोस्ट वाइडली सर्विस यूज्ड भी है इंटरनेट। और इस अगर हमने अपना जीमेल पे अकाउंट क्रिएट किया है तो हम सेंड एंड रिसीव मेल मैसेज कर सकते हैं और हमारा जो क्रिएट किया होता है एड्रेस बुक वो ब्लॉक एंड स्पैन भी हमारे मेल के थ्रू ही होता है। इस तरीके से हमारे ईमेल रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो हमारे ऑपरेटर जो हैं परफॉर्म करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट जैसे आपको मैंने दिया था जीमेल की हमारी ऐसी विंडो ओपन होगी, इस तरीके से हम अपना जीमेल पे साइन इन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गूगल मैप। गूगल मैप भी हमारे पास क्या एक असेंशनल रिसोर्स है एंड हमारे पास एक असेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है वेब कंपनी एंड गूगल सर्विसेज को। ये हमें एक डिजिटल मैप डिफाइन करवाता है। द न्यूअर पर्सन रीच द फाइंड एंड इट्स डेस्टिनेशन। जो भी कोई न्यू पर्सन होता है वो इजीली अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड करवाता है। दिस मैप इज शो द स्ट्रीट एंड सैटेलाइट्स व्यू। इस तरीके से वो अपने हम मैप के थ्रू हम किसी भी स्ट्रीट की सैटेलाइट्स व्यू हो, 3D व्यू हो, रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन हो और हमारे गूगल ट्रैफिक को वो सच में हमारी बहुत हेल्प करता है ट्रैवलिंग एंड वॉकिंग, कार में हो चाहे बस में चाहे हम मोटरसाइकिल पे हो। इट ऑल्सो हेल्प द न्यू पर्सन टू फाइंड द नियर बाय एटीएम, रेस्टोरेंट एंड होटल, आइसक्रीम कॉर्नर एंड मच मोर द न्यूअर प्लेस। इसके अलावा ये हमें हमारे अगर हम कोई न्यू पर्सन कहीं नहीं प्लेस पे विजिट किया तो अब हमारा जो गूगल मैप है वो हेल्प करवाता है भी हमारे नियर अबाउट एटीएम कहाँ पर है, रेस्टोरेंट कहाँ पर है, होटल कहाँ पर, अगर हमने आइसक्रीम खानी है तो वो हमारे पास कहाँ प्लेसेस जहाँ पर नियर होंगी। गूगल मैप सपोर्ट द एंड्रॉयड फोन iOS डिवाइसेस इन द सितंबर 2008। गूगल मैप्स टर्न बाय नेविगेशन अलोंग विद द डेडिकेट पार्किंग असिस्टेंट है। इसके अलावा हमारा जो गूगल मैप है वो हम एंड्रॉयड फ़ोन पर भी और हमारा जो ISO डिवाइसेस है वो भी हमारा इसको लॉन्च 2008 में किया गया था और इसकी हम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं अपने सेल फोन पर। व्हाट इज़ द गूगल ड्राइव? राइट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ गूगल। गूगल ड्राइव भी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइड कर जिसमें हम स्टोरिंग एंड सेविंग करके हमारे फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रख सकते हैं और ये हमारा जो स्टोरेज है वो फैसिलिटी कराता है हमें अप टू 15 GB। 24 अप्रैल 2012 में हमारी जो गूगल कंपनी ने लॉन्च की थी सर्विस गूगल ड्राइव की, वो उसमें ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी बट अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पे करके हम मंथली सब्सक्राइब फीस भी देते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं गूगल ड्राइव के? वी कैन सेंड वेरी ह्यूज फाइल्स अवर फ्रेंड्स, वर्क कोलीग, बिजनेस क्लाइंट एक्सेट्रा। हेल्पफुल है जीमेल अकाउंट। स्टूडेंट जीमेल अकाउंट की हेल्प से हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर क्या करते हैं, फ्रेंड एंड कोलीग्स को सेंड करते हैं। वी कैन ब्रिंग ऑल अवर फाइल्स टू वेब पेज एंड क्विक एक्सेस देम द मेकिंग यूज ऑफ गूगल। इसके अलावा सेंड करने के अलावा हम रिसीव भी करते हैं अपने वेब ब्राउजर से। वी कैन ऑल्सो गेट असेस अवर फाइल्स एनी टाइम एनी वेयर एंड स्मार्टफोन और आईफोन।
टू मेकिंग यूज़ ऑफ गूगल ड्राइव एप्लीकेशन। इसके अलावा हम किसी भी समय अपनी कोई भी एप्लीकेशन, अपना कोई भी अपना फाइल एंड फोल्डर इसमें स्मार्टफोन में एक्सेस करते हैं, वो हमारी ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। इन देयर Inbuilt search engine help use to search the files, typing the owner name and file type. We can also search content by typing with the help of the keyword. इसके अलावा अगर हमने किसी पर्सन की फाइल्स सर्च करनी तो उसका हम क्या करते हैं, नेम को टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फाइल है हमें फाइंड भी नहीं करनी पड़ती, हमें डिस्प्ले हो जाती है। इट हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर अस ओपन वेरियस काइंड्स ऑफ फाइल, और इसमें डिफरेंट टाइप्स की एप्ली हमारी जो फाइल्स हैं ओपन करने में भी हमारी हेल्प करता। फ्रॉम एग्जाम्पल अडोब इलस्ट्रेटर, पीएस, फोटोशॉप फाइल एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, राइट द वेरियस मेथड टू इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, हमें कंप्लीट प्रोग्राम टेम्पर में एंड डैमेज जो हमारी प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर अवेलेबल सिस्टम में करवाता है। इसका रिजल्ट जो है वो क्या है, उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो स्मूथिंग फंक्शन के थ्रू हमें ट्राई करवाता है भी हमने फाइल्स को अपने इंटरनेट सिस्टम पे कैसे डाउनलोड करना, और पेन ड्राइव में भी हम अपनी मेल्स एंड वायरस को क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं। इस तरीके से हमारे जो सिस्टम में जब किसके साथ हमारा जो एंटीवायरस है एंटर होता है। और देयर आर सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएट टू सेव द फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम द सिस्टम एंड गार्ड। वो हमारी फाइल्स एंड फोल्डर को जो हमारे सिस्टम में सेव होती हैं उस पर गार्ड का एक काम करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज टू स्कैनिंग द वायरस इन द प्रोग्राम सिस्टम एंड रिमूविंग इट थ्रू। और इसके अलावा जब भी हम अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर स्कैन करते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले उसमें एंटीवायरस को रिमूव करता है। देयर आर सम पॉपुलर एंटीवायरस सच एज ए नेट प्रोटोकॉल एंटीवायरस, क्विक हील, एफजी। जी हमारे क्या है, एंटीवायरस है जो हम अपने सिस्टम में अफेक्टिव वे से वायरस को ना आने दें इसलिए हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। एंटी स्पेवेयर, एंटी जो हमारे पास स्पाईवेयर प्रोग्राम होता है वो डायरेक्टली इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में और मोबाइल डिवाइस में विदाउट द परमिशन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द यूज। इसके लिए हमें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ना ही कंसेंट लेना पड़ता है। दिस प्रोग्राम सीक्रेटली कलेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूजर एंड डायरेक्टली सेंड इट टू द अदर सोर्स व्हेन द यूजर इन द ऑनलाइन। इसके अलावा जो भी हमारे प्रोग्राम और सीक्रेट फाइल हमने कॉन्फिडेंशियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने अगर किसी को सेंड करनी तो उसमें भी इसमें हमारे ऑनलाइन यूजर के लिए हेल्पफुल। ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस विदाउट द कंसेंट नॉलेज ऑफ द यूजर, और विदाउट हम किसी की प्लेस को देखे और कंसेंस लिए बिना ही हम अपने किसी भी डाटे को सेंड कर सकते हैं। एंटी स्पाई इज द सॉफ्टवेयर विच डिटेक्ट द अनवांटेड स्पाई प्रोग्राम एंड रिमूव देम। इसके अलावा जो हमारे अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और हमारे जो प्रोग्राम है उसको भी रिमूव करवाता है। इट इज़ मच difficult for one to delete to remove the spy because whenever we try to delete any program the program get reinstalled again by itself। spy, इसके अलावा हम अपने सिस्टम में स्पाईवेयर को डिलीट नहीं करते बिकॉज जब भी हम कोई प्रोग्राम इससे डिलीट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, री इंस्टॉल हो जाता है। देन हमारी जो स्पाईवेयर इन मैनेजमेंट टूल है वो क्या करता है, मस्ट बी एट द टाइम व्हेन यू आर डिटेक्टिंग फॉर स्पाईवर्क। देयर आर सम स्पाईवर्क मैनेजमेंट टूल कम्स अप कंबाइनिंग विद सम एंटीवायरस। इस तरीके से वो अपने स्पाईवर्क को कंबाइन करता है मैनेजमेंट टूल के थ्रू एंड जो भी इसके साथ हमारे सॉफ्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उन पर प्रिवेंशन करता है। थर्ड है प्रिवेंशन फ्रॉम ए ट्रोजन हॉर्स। Trojan horse is a virus act the friendly relation with the games for or application and automatically get installed। जो हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है वो क्या है भी, वो भी हमारे पास एक वायरस है जो फ्रेंडली एक्शन लेता है गेम्स एंड एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने के। दिस वायरस इज़ वेरी डेंजरस एंड हैज़ द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ऑल द डाटा ऑन द सिस्टम। अगर हमारे सिस्टम में इस टाइप का डाटा जो है एंटीवायरस जो एंटर हो जाता है तो वो हमारे सिस्टम की सभी डाटे को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। To prevent our computer from Trojan horse, we should never download any kinds of software from the resource which we do not have trust। इसलिए स्टूडेंट कंप्यूटर जो हमारा है ट्रोजन हाउस वो हमें कोई भी डाउनलोड करने के नहीं देता जो भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्स के लिए हार्मफुल हो। The attachment or link any program that has been received from the email of the unknown resource।
काइंडली अवॉइड द ओपनिंग इन द प्रोग्राम ऑफ द अटैचमेंट। इसलिए जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम, चाहे हमने कोई फाइल रिसीव करनी है जो अननोन हो, तो उसको ओपनिंग करने से पहले और अटैचमेंट ओपन करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। टू मेक श्योर द ट्रोजन एंटीवायरस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विद द अपडेट लाइसेंस। इसलिए जब भी हमने ट्रोजन लाइसेंस को अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना है तो इसका हमें लाइसेंस भी लेना है और अपडेट भी करते रहना चाहिए। थर्ड है प्रिवेंशन फ्रॉम द पाइशिंग स्कैम। पाइशिंग स्कैम क्या करता है, जब भी हम हमारे ऑलवेज मेक टू श्योर ऑफिशियल, इसको हम वेबसाइट पे ऑफिशियल पर लॉग इन करते हैं। What is the cyber crime? The various prevent the measure against साइबर क्राइम। स्टूडेंट, साइबर क्राइम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, जिसकी इन्वॉल्वमेंट से हमारा जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। और जो कंप्यूटर जिसने भी इस क्राइम को स्टार्ट किया है वो थ्रेट क्या करते हैं, इंडिविजुअली पर्सन पर अटैक करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा नेशन एंड फाइनेंशियली हेल्थ है उस पर भी अटैक होता है। इससे जो थ्रेट हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होते हैं और अपना वर्क भी कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। उनका जो मेन टारगेट जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कंप्यूटर टूल। जो थ्रेफ्ट, फ्रॉड एंड फॉर्जरी, डेमेशन एंड मिसचीव हमारे जो एक्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, उनका भी मेन पार्ट क्या है, साइबर क्राइम। Cyber crime is an illegal act that done is that disturb to the reputation of the physical and mentally health of the person and group of person to making use of the electronic means like modern telecommunication एंड इंटर। इसके अलावा जो हमारा साइबर क्राइम है वो क्या है, अगर हम अनलीगल लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारी रेपुटेशन को डिस्टर्ब करता है, हमारी मेंटली एंड फिजिकल जो हेल्थ है पर्सन की। और इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ लाइक मॉडर्न एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं उनमें इंक्लूड होता है। इसलिए इसको मोबाइल फ़ोन से एंड जो हमारा ब्लूटूथ है उससे ईजिली हैंग करता है हमारे सिस्टम को। प्रिवेंच मेजर विच शुड बी टेकन अगेंस्ट द साइबर क्राइम। इसके लिए हमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। द यूजर मस्ट मेक यूज़ द फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी पैकेज। यूज़र को हमेशा हमारी जो इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी है वो पैकेज यूज़ करना है। यूजिंग डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट इट इज़ नेसेसरी मस्ट फॉर द यूज सेट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसके अलावा जब भी वो वेबसाइट पर विजिट करे तो उस पर जो भी पासवर्ड अपना यूज़ करता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर इज अपडेट और नॉट। और अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहो। नेवर ट्राई टू लीक प्राइवेट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी कोई भी प्राइवेट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करो। कीप इट लॉकडाउन। हमेशा अपने सिस्टम को लॉक करके रखो। इट इज़ मच सिक्योर टू स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग इनक्रप्टेड पासवर्ड एज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके अलावा अपना जो सिस्टम है उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो और किसी भी प्राइवेट नेटवर्क के साथ को कनेक्ट मत करो। विदाउट क्लोजिंग डाउन द चैनल। अपने सिस्टम को क्लोज किए बिना किसी भी को भी टीचिंग और गाइडिंग योर किड्स। जब भी आप किसी कोई पढ़ा रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, तो अपने प्रॉपरली अपने इंटरनेट को क्लोज करो और सिस्टम को ऑफ करके ही अपनी सीट से उस सिस्टम को छोड़ो। यू मस्ट कीप यूर सेल्फ अपडेट एंड रिलेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटर। इसके अलावा अपने सिस्टम को अपडेट करने के अलावा अपने सिस्टम की सिक्योरिटी भी चेक करते रहो। यू मस्ट मेक श्योर दैट द आइडेंटिफिकेशन इज नॉट बीन यूज